हेलो बच्चों। बच्चों, क्या आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो टेम्परेचर बदलने पर भी नहीं बदलता? जेई और नीट में अक्सर स्टेटमेंट वाले सवालों में बच्चे यही गलती करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। आज के इस 10 मिनट के क्रैश कोर्स में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला ट्रिक जिससे मोल फ्रैक्शन के बड़े से बड़े न्यूमेरिकल सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 30 सेकंड में हम कवर करेंगे पिछले सालों के नीट के कुछ क्वेश्चंस, है ना, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम हॉल में सवाल कैसे घुमाया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सवाल को कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन है क्या? सिंपल, देखिए मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से। कहीं कहीं पे कैपिटल एक्स भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पे कैपिटल एक्स भी रहता है, तो इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्स या कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स ये मोल फ्रैक्शन को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मान लो A, is defined as the number of mole of A divided by the total number of mole of all substance present in the system। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन समझने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल समझना जरूरी है। मोल के बारे में मैंने मोल कॉन्सेप्ट के पिछले वीडियो में हुआ है, तो उसको आप वहां जाकर चेक कीजिए। अगर आपको समझना है नंबर ऑफ मोल को, मोल पहले समझ लीजिए, तभी फिर हम इस मोल फ्रैक्शन को समझ पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? नाम से ही क्लियर है कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर में दो टाइप के सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ए है और बी है। तो पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल के टर्म में ए कितना है और बी कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन, है ना। यानी कि पूरे टोटल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, या सॉल्यूट का फ्रैक्शन कितना है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, एज इट इज सिंपल। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% ए है और 50% बी है, तो ए का परसेंटेज कितना आएगा? परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 50%, और फ्रैक्शन में कितना आएगा? तो टोटल है 100%, उसमें ए है 50, कट गया तो 1/2। तो यही फ्रैक्शन है हमारा, है ना। तो इसी को जब नंबर ऑफ मोल में हम लोग निकालते हैं, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 10 बात का एक बात। मोल फ्रैक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट ए एंड बी, मान लो दो कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ मोल को अपन डिनोट करेंगे ए के लिए Na से और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को डिनोट करेंगे Nb से। फिर से बोल रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हम लोग को ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? XA इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, Na मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ A और Nb मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ B। वैसे ही अगर हम लोग को कंपोनेंट B के लिए करना है, दूसरे कंपोनेंट के लिए निकालना है, तो XB निकालेंगे, फॉर्मूला होगा Nb/Na प्लस Nb। थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिए XA इक्वल टू Na प्लस Nb, XB इक्वल टू Na प्लस Nb। यानी कुल मिला के डिनोमिनेटर हमारा वही है Na प्लस Nb। जिसके बारे में पूछेगा न्यूमरेटर में बस वही चेंज होगा। अगर सॉल्वेंट के बारे में पूछा तो Na आएगा, सॉल्यूट के बारे में पूछा तो Nb आएगा, ठीक है।
तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। एक सिंपल तरीका, किसी एक को याद रखो, ठीक है। एक्स ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और इसको याद रखो, एक्स ए प्लस, यानी दोनों को सम करने पे कितना आना है, 1। तो मान लीजिए आपने एक्स ए निकाल लिया है ना, एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर देंगे हम लोग, हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, आप किसी एक को निकालो, 1 से माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। लेकिन जनरली एग्जाम में, ठीक है, एक्स ए या एक्स बी कोई एक ही चीज पूछता है। अब यहां पे एन ए और एन बी क्या है, तो एन ए का मतलब है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी का मतलब है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ए को हम सॉल्वेंट से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए डिनोट कर रहे हैं। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए, कुछ इसे की कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको जानने जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन के बारे में, वो देख लेते हैं। पहला कि ये यूनिटलेस है। क्या, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, कोई इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है। फ्रैक्शन एक नंबर है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। दूसरा, द सम इज ऑलवेज 1। मतलब मान लो हमारा 4 कंपोनेंट है, तो चारों का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों को प्लस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा याद रखना जरूरी है हम लोग का कि सम इज ऑलवेज 1 फॉर एनी मिक्सचर, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब मान लो हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी है, इक्वल टू 1 आएगा। मान लीजिए एक्स सी आ गया, उसको भी तीनों प्लस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए बहुत सारे हैं, सबको प्लस करने पे टोटल वैल्यू कितना आना है, 1 ही आना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, द सम इज ऑलवेज 1। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट जो मेरा क्लास रहेगा वो मोलैरिटी पे रहेगा, उस पर बताऊंगा मोलैरिटी क्या है। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज नहीं होता, ठीक है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज नहीं होता, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है हमारे थर्मोडायनामिक और गैस लॉ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन के बारे में छोटा सा जानकारी था, है ना। उसको बेसिक डिटेल मतलब आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a mixture of 23 ग्राम इथेनॉल एंड 54 ग्राम वाटर इज प्रिपेयर्ड। तो 23 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल का हमने मान लिया सॉल्यूट, और 54 ग्राम वाटर, वाटर का हमने मान लिया सॉल्वेंट। तो 23 ग्राम यानी WB दिया है 23 ग्राम, WA दिया है 54, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कार्बन का होता है 12, 12 टू 24 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 16 46। तो MB आ गया हमारा 46, और वाटर MA यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाता है, 18। तो WB आ गया, MB आ गया, WA आ गया, MA आ गया, ठीक है। तो अब NB निकालो, फॉर्मूला WB अपॉन MB 23 अपॉन 46 1/2, इसको अब लिखो 0.5, ठीक है। और Na आ जाएगा WA अपॉन MA 18 3 जा 54। तो Na
3। ठीक है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यानी कि हम लोग को एक्स बी निकालना है। फॉर्मूला होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये डिटेल खान बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे जितने क्वेश्चन का, उतना जल्दी बनेगा। तो एन बी आ गया 0.5, एन ए हो गया 0.5। तो यानी कि अब जाके ये कर सकते हैं अपन 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5। तो ये 0 डेसिमल हट गया, 5 1 जा 5 7 जा, तो 1/7 आ गया। एंड एक्स बी का वैल्यू आ गया। तो एक्स ए कितना आएगा मान लो निकालने बोला है तो 1 माइनस 1/7 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6/7। आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार बनाइएगा बन जाएगा आपको। लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर निकालते हुए पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। A gaseous in 4 ग्राम ऑफ H2, 56 ग्राम ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है। H2 को अपन जो कम क्वांटिटी है उसको अपन सॉल्यूट ले लेते हैं। तो मान लीजिए 4 और H2 का है मॉलिक्यूलर मास 2 आता है, यानी ये इसका N2 का दिया है 56, WB और MB होता है नाइट्रोजन का 14 2 जा 28। तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। तो H2 का निकालना है, तो यानी कि 2/4 1/2, सिंपल। ठीक है, तो गिवन मास H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 होगा गिवन मास, और N2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 28। नाइट्रोजन का होता है 14, 2 बार है तो 14 2 जा 28। ठीक है, तो 2 + 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। इन अ बाइनरी मिक्सचर 2 वोलेटाइल बी, अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो बी का कितना होगा? ए का दिया है, बी का निकालना है। तो अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1। एक्स ए दिया है 0.3 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो एक्स बी का कितना आएगा? 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट 2 सेकंड में। ठीक, बार बार बनाइए, अच्छे से बनाइए, इस करते जाइए क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन 30% बाय मास। यहां दिया है 30%। मान लेते हैं टोटल हो गया, टोटल मास 100 ग्राम। तो बेंजीन यानी C6H6 कितना होगा? 30 ग्राम। बचा कौन? CCl4, वो कितना हो जाएगा? 100 - 30 70 ग्राम। तो ये हो गया WB, ये हो गया WA। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, CCl4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, Na/NB निकाल लो, है ना, मतलब NaNB निकाल लो, MB करना, WA/Ma करना, है ना, Na और NB निकल जाएगा। फिर आपको निकालना किसका है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का निकालना है। तो NB/Na + NB कर देना, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मान लो परसेंट वाला क्वेश्चन दिया रहता है, तो परसेंट वाले में क्या करना है? टोटल को अपने को ले लेना 100%, 100 ग्राम लेके मानना है। और जिसके बारे में दिया है कि 30% बाय मास लिख दिया है, बाय मास है 30%, है ना, तो उसको अपन ले लेंगे 30 ग्राम और दूसरे वाले को ले लेंगे 70 ग्राम। ठीक, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए। बेंजीन का होता है C6H6 यानी 12 6 = 72 प्लस 6 78 हो जाएगा। वैसे CCl4 कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5 × 4 71 2 जा 142 डिवाइडेड बाय 142 आ जाएगा यहाँ पे।
इसको सॉल्व कीजिए, फिर NB अपॉन NA प्लस NB वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार देखिए समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 फ्लूइड 90 द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, तो 6 ग्राम क्या हो गया WB, 90 ग्राम क्या हो गया WA, मोलर मास दिया यूरिया का MB दिया है, वाटर का आपको पता है यानी कि MA आपको मिल गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो NB निकलेगा, यहाँ से NA निकलेगा, यूरिया का निकालना है, सॉल्यूट मतलब यूरिया हो गया, तो NB अपॉन NA प्लस NB कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 6 अपॉन 60 यानी 1/10 यानी कि 0.1, और यहाँ है 90 अपॉन 18 यानी कि ये हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 5.1, ये कट जाएगा तो ये 1 अपॉन 51 आ जाएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि बनाने में आसान होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज 2 atm, गैस A का दिया हुआ है, मिक्सचर का दिया है 5 atm। ठीक है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A? तो प्रेशर ऑफ गैस A प्योर गैस है ना, गैस का दिया हुआ है 2, XA निकालना है, सॉल्यूशन का दिया है 5। ठीक है, मिक्सचर का दिया है 5 और A का दिया है 2, तो XA इक्वल टू 2/5 यानी कि 0.4। तो बहुत आसान है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। आई होप कि आप इस टॉपिक में आप कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और इसको मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।